बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज हम आंसर करेंगे काफ़ी सारे कमेंट्स हमारे चैनल के ऊपर लोगों ने क्वेश्चंस पूछे हैं और हमारी सोशल मीडिया टीम भी हमारे साथ मौजूद है और वो तमाम लोगों ने जो सवालात हैं उनको कोशिश करेंगे कि जितने भी मैक्सिमम आज की सिटिंग में हम एड्रेस कर सकें वो करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट ऑफ। बताइएगा पहला सवाल क्या है। जी सर, सलमा रियाज हैं। इन्होंने पूछा है कि 2 करोड़ का एक अपार्टमेंट लेने की बजाय अगर आप 2 करोड़ बैंक में रखें तो वो आपको 50 लाख प्रॉफिट देता है पर ईयर। 2 करोड़ को अगर आप बैंक में रखाते हैं तो 50 लाख प्रॉफिट देता है जी फनिया। अच्छा, इसमें आप जो सबसे पहली चीज़ आप ये भूल रहे हैं कि जनाब जो आपको 50 लाख आ रहा है वो आप स्ट्रेट अवे बैंक में 35% के उसमें चले जाते हैं टैक्स ब्रैकेट के अंदर। सो पहली बात तो ये है कि जी कि ये पहले भी बात आप लोगों को बताई थी कि बैंक के इंटरेस्ट रेट्स कम हो रहे हैं, अभी ऑलरेडी कम हो चुके हैं और अभी इस साल के अंदर फर्दर दिसंबर में फर्दर एक्सपेक्टेशन है कि ये 16-17% के ऊपर आ जाएगा। 16-17% के अंदर 2 करोड़ के अंदर अगर आप 2 करोड़ रुपये बैंक में रखाते हैं 16% का बन गया ये 32 लाख रुपये बनता है। ठीक है, सो एक तो 50 लाख रुपये नहीं है, सो लेट्स बी वेरी क्लियर अबाउट इट, 32 लाख। और फिर अगर आपकी उसकी ब्रैकेट के अंदर आप आते हैं, टैक्स ब्रैकेट के अंदर आते हैं और इसमें 35% का टैक्स आपका कटता है तो 11 लाख रुपये आपका टैक्स कट जाता है। सो दैट मीन्स कि एक्चुअली यू आर जस्ट गेटिंग 21 लैक्स। सो ये चीज़ जो है ये समझने की ज़रूरत है। अब रियल स्टेट में ऐसे नहीं है। रियल स्टेट के अंदर आपको दो इनकम्स मिल रही हैं, एक आपको मिल रहा है कैपिटल गेन और एक आपको मिल रहा है रेंटल इनकम। सो वाइल रेंटल इनकम जो है वो अगर आपकी ब्रैकेट है, टैक्स ब्रैकेट है, उसके मुताबिक उसमें से आपकी डिडक्शन होगी, लेकिन कैपिटल गेन्स जो हैं वो टैक्स ब्रैकेट के मुताबिक डिडक्ट नहीं हो रहे। सो कैपिटल गेन्स के अंदर से जो आपको अमाउंट मिल रही है, सो फॉर एग्जाम्पल 2 करोड़ का अपार्टमेंट लेते हैं आप, 2 करोड़ के अपार्टमेंट के अंदर हमारी जो एक्सपेक्टेशन है, सबसे पहली बात यह है कि जी कि पर्पसफुली इन्वेस्ट किस तरह से करना है। तो हम ऑफ प्लान की बात करें तो पहली बात तो ये है कि जनाब जब आप उसके ऊपर इन्वेस्ट करते हैं ऑन ऑफ प्लान प्रॉपर्टी तो 1 करोड़ रुपये की इन्वेस्टमेंट होगी आपकी। आपने अपफ्रंट जो है वो 2 करोड़ रुपये नहीं देना। तो अगर पहले साल में आप 1 करोड़ रुपये देते हैं और उसके अंदर सिर्फ 10% का इंक्रीमेंट आता है प्राइस के अंदर, तो चूंकि टोटल प्राइस 2 करोड़ थी, दिया आपने जेब से 1 करोड़ है, ओवरऑल प्राइस जो है वो 20 लाख रुपया बढ़ी है जो 10% है, लेकिन चूंकि आपने 1 करोड़ दिया तो आपको 20% रिटर्न मिल गया। एंड ये 1 करोड़ के ऊपर आप 20 लाख कमा रहे हैं, वहां पे आप 2 करोड़ के ऊपर 21 लाख रुपया कमा रहे हैं। सो दैट इज सिंपल मैथ्स। आई थिंक लॉट ऑफ पीपल जो है वो इससे कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको समझ नहीं आती। यस, इसमें आपका कैश फ्लो अभी नहीं है, बट अगेन लेट्स कम टू द सेकेंड ईयर। तो सेकेंड ईयर में आपने बाकी का एक सपोजिशन के लिए 2 साल के बाद पोजेशन आना था। सेकेंड ईयर में आपने अपना दूसरा 1 करोड़ रुपया दिया और उसके बाद उसमें भी लेट्स सपोज 10% की इंक्रीमेंट हुई तो ये आपका 20% आपका प्राइस होगी। तो प्राइस आपकी बन गई 2 करोड़ 40 लाख रुपया और यहाँ पर आपको जो है वो मिला 21 और 21, 2 करोड़ रुपया इकट्ठा लगा के आपको यहाँ पे भी मिला 40 लाख रुपया। अब जब तीसरे साल में आप एंटर होते हैं आपका 10% का तकरीबन गेन, कैपिटल गेन, प्लस आपका जो है वो 10% की रेंटल इनकम भी स्टार्ट होगी। सो दैट इज़ वेयर इन द थर्ड ईयर रियल स्टेट इज़ ऑब्वियसली गोइंग टू टेक चार्ज और आपको जो है वो 20 लाख रुपया मिलेगा फ्रॉम कैपिटल गेन्स और 20 लाख रुपया आपको मिलेगा रेंटल इनकम से। तो ये आपको 4 मिलियन आ गया और दिस कैपिटल गेन वाली जो चीज़ है आपकी, इसके ऊपर टैक्स ब्रैकेट भी आपकी नहीं हो रही। सो इट्स ऑलमोस्ट ट्वाइस एज मच। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये वाला जो काम है ये अब ख़त्म होने जा रहा है। सो लॉट ऑफ पीपल नीड टू अंडरस्टैंड कि बिफोर दिस एंड्स, बिफोर ये 14-15% से नीचे जाए और आप लोग जो है उस वक्त पछताएं, क्योंकि जब ये पैसा बाहर निकल रहा है, उस वक्त पैसा बाहर निकल रहा है लोगों का एंड पीपल हैव स्टार्टेड टू इन्वेस्ट इन हाई राइज बिल्डिंग्स। तो अल्टीमेटली हाई राइज बिल्डिंग्स के अंदर प्राइसेस जो हैं आगे चल के बढ़ने जा रही हैं। सो आई डोंट, वाइल आई थिंक कि बड़ा अच्छा लॉजिक है अगर ये परसेंटेज उस तरह से रहती, लेकिन चूंकि आपको 35% का टैक्स भी देना है इसके ऊपर ऑन दिस काइंड ऑफ अमाउंट, प्लस आपको 2 करोड़ रुपया जो है वो प्रॉपरली इन्वेस्ट करना पड़ेगा फॉर दैट पीरियड। सो इफ समवन हैज़ 2 करोड़ रुपीज़, so let me give you another way of showing how you can make more money on that 2 crore rupees. So let's suppose कि बैंक में आपने दिखाया तो आपको 22 लाख रुपया मिल रहा है, बट अगर वही उसमें से 1 करोड़ रुपया आपने बैंक में रहने दिया और 1 करोड़ रुपया आपने बाहर निकाल दिया, तो ये फर्स्ट ईयर अर्निंग के अंदर ये जो 1 करोड़ रुपया आपने बाहर निकाला इसमें आपको 20 लाख के कैपिटल गेन मिले और यहाँ पे 10 लाख रुपया आपको मिला, तो यू स्टिल मेक 30 लैक्स। सेकेंड ईयर ऑब्वियसली ये 30 आपने दूसरा करोड़ पे डालना है, बट ये करोड़ पे चूंकि आप इंस्टॉलमेंट्स में दे रहे हैं,
इट्स नॉट दैट मनी विच यू गिविंग अप फ्रंट. सो ऑब्वियसली इस साल में भी आपको ये पहले वाले करोड़ में भी आप इंस्टॉलमेंट्स में दे रहे थे. तो यू हैव टू अंडरस्टैंड. सो बेस्ट पॉसिबल सजेशन विच आई कैन रेकमेंड फॉर यू इज़ कि इफ़ यू हैव 2 करोड़ रुपीज़ इन बैंक, उसको ओपन कराएं, उसको फिक्स डिपॉजिट में ना रखें. आपकी इंटरेस्ट रेट थोड़ा सा कम हो जाएगा, लेकिन उससे आप इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर कोई अपार्टमेंट ख़रीद लें. यहाँ से पूरे पैसे इकट्ठे नहीं जा रहे होंगे, तो वायर 2 साल जब तक आप ये पे कर रहे हैं या 3 साल आप अपार्टमेंट का पे कर रहे हैं, इस पैसों में से भी जो पैसे आपके बैंक में पड़े हैं वो आपको इंटरेस्ट भी दे रहे हैं, प्लस ये अपार्टमेंट आपको कैपिटल गेन भी दे रहा है. तो यू नाउ हैव 3 स्ट्रीम्स, कैपिटल गेन्स यहाँ से प्लस इंटरेस्ट यहाँ से. सो बी स्मार्ट and act wise, right? You can do this kind of strategy to make a lot more money than just keeping your money in the bank. And banks remember always remember that कि banks ने जो है कभी भी banks में पैसा रखा के कोई बंदा अमीर नहीं हुआ. आपके banks में पैसा does not create wealth. आपको जो है वो दूसरे सेक्टर्स में लगाना है. You must make sure कि whatever you are earning is more than your inflation. Only then you can create wealth. हाँ जी सर, मोहम्मद जमाल है, इन्होंने पूछा है कि आप क्या सजेस्ट करेंगे कि हमें ऑफलाइन में इन्वेस्ट करना चाहिए रेडी टू मूव प्रॉपर्टीज़ में? देखें, टोटली डिपेंड्स अपॉन यू. ऑफ प्लान का फ़ायदे 2 हैं. द फर्स्ट इज़, लेट्स सपोज स्पेशली इफ़ यू आर एन एक्सपैट और पाकिस्तान के अंदर करेंसी फ्लक्चुएशन ज़्यादा है. सो इफ़ यू आर एन एक्सपैट एंड यू आर पुटिंग मनी इन पाकिस्तान, तो आप जब इंस्टॉलमेंट से पैसे भेज रहे हैं तो आप PKR डेप्रिसिएशन से बच रहे हैं अपने आप को. ठीक है. कंसिडरिंग ऑन प्लान प्रॉपर्टीज़, वहाँ पर आपको अप फ्रंट पे करना पड़ेगा. एक तो ये चीज़ है. दूसरा ये है कि ऑफ प्लान प्रॉपर्टीज़ में यूजुअली कैपिटल गेन ज़्यादा होते हैं. उसकी वजह ऐसी है, जैसे एक चीज़ डेवलप जब तक नहीं हुई तो उसने अपनी कैपिटल एप्रिसिएशन नहीं की. हमने यूजुअली देखा है कि पाकिस्तान के अंदर जो ऑफ प्लान प्रॉपर्टीज़ लॉन्च होती हैं, विद इन द फर्स्ट 3 ईयर्स वो 70 to 80% कैपिटल गेन्स देती हैं. जितनी भी आप इंडिगो हाइट्स उठा लें, आप गोल्ड क्रेस्ट मॉल उठा लें, आप सारा कुछ करा लें, पोजेशन के बाद उनका कैपिटल गेन और रेंटल इनकम मिला के 15 से 20%, 25% तक आ जाता है. सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि इनिशियली जो कैपिटल गेन्स हैं वो हायर हैं. उसकी वजह ये है कि ऑफलाइन प्रॉपर्टीज़ में आप फुल पेमेंट अपफ्रंट नहीं दे रहे होते. तो आप बड़ी मिनिमम शायद 40% दी आपने पेमेंट, लेकिन जब प्राइस अप्रिसिएशन हो रही है वो पूरी आपको 100% के ऊपर मिल रही है. सो एक तो ये चीज़ आपको समझनी है कि कैपिटल एप्रिसिएशन जो है वो ऑफलाइन प्रॉपर्टीज़ पे हायर है और आपकी पोजेशन प्रॉपर्टीज़ के ऊपर लोअर है. ठीक है जनाब. उसके बाद यस, हे यू विल गेट सम रेंटल इनकम, और यहाँ पर आपको वो रेंटल इनकम नहीं मिलेगी. बट कंसिडरिंग कि ये पैसे आप अगर, जिस तरह अभी हमने पिछली एग्जांपल में भी बताया कि अगर वो पैसे आपके पास थे तो वो आपने बैंक में रखा दिए, तो यू स्टिल गेटिंग इंटरेस्ट. सो आई मीन इट्स अ विन विन सिचुएशन फॉर यू, क्योंकि आपको अपफ्रंट नहीं देना पड़ा. तो स्ट्रेटजी क्या है कि आप PKR डेप्रिसिएशन से बच के, कैपिटल गेन्स भी आपके हायर हैं और बाकी जो एक्स्ट्रा पैसा आपके पास पड़ा हुआ है वो बैंक से आपको उसका इंटरेस्ट भी आ रहा है. तो ये रेंटल इनकम भी को भी काफ़ी हद तक आप नेगेट करें, क्योंकि रेंटल इनकम 10% हो जाएगी बहुत हद तक किसी ऐसी प्रॉपर्टी के अंदर. 10%, 12%, क्योंकि कोई बहुत ज़्यादा यहाँ पर ऐसी प्रॉपर्टीज़ नहीं है जो 10-12% रेंटल इनकम दे, स्पेशली पोजेशन पे. पोजेशन की जब बारी आ जाती है तो पोजेशन प्रॉपर्टीज़ हैं वो टेक्निकली मेच्योर हो जाती है. वहाँ पे आपको 7-8% ही रेंटल इनकम तकरीबन मिल रहा होता है, उसके मुताबिक उसकी प्राइस आपको मिलती है. सो ऑब्वियसली पर्सनली आई फील स्ट्रेटेजिकली ऑफ प्लान प्रॉपर्टीज़ जो है वो बहुत बेहतर हैं इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट वैल्यू. और अगर हम इसको पीछे देखें, जितनी भी हमारी प्रोजेक्ट्स आए उनके अंदर इंडिगो हाइट्स ने जो है 300% गेन किया. उसके बाद गोल्ड क्रेस्ट ने जो है मोर देन 250% गेन किया. इसी तरह से डाउनटाउन के अंदर भी हमारा 150% प्लस का गेन है. इसी तरह से 66 के अंदर भी हमारा, अगर प्राइस को देखा जाए तो 100% प्लस का गेन है इन 2.5-3 साल. सो ऑब्वियसली यू नो ये जो 25-30% तक का कैपिटल गेन मिल रहा है पर एनम, ये सिर्फ और सिर्फ ऑफ प्लान के अंदर है. पोजेशन प्रॉपर्टीज़ में दिस विल कम डाउन टू 10%, 12% मैक्सिमम एंड देन प्लस रेंटल इनकम. सो यू शुड स्टार्ट ऑफ हेयर बिकॉज यू हैव द चांसेस टू बाय समथिंग on installments, easily paying through your earned money rather than putting all your money up straight away into an investment. So generally I recommend off-plan properties. And yes, in times to come, अगर कोई off-plan on-plan property आपको ऐसी मिल रही है जिसका बड़ा अच्छा rental return है कोई, so that may work. But still overall आप देखेंगे तो all the people who have created wealth or made money is on off-plan properties because you are getting it at a very lower price than its actual market value जब वो बन के सामने आता है. नेक्स्ट क्वेश्चन. जी सर, वसीम अब्बास हैं, इनके 2 सवालात हैं. एक ये कह रहे हैं कि वाई टू इन्वेस्ट इन योर प्रोजेक्ट्स
जबकि मार्केट में दूसरे प्रोडक्ट भी अवेलेबल हैं, तो आपके प्रोजेक्ट बाकियों से कैसे मुनफरिद हैं? ठीक है, तो वसीम भाई देखें, इसमें चीज़ ये है कि हमारे जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं उनके अंदर हम सिर्फ प्रोजेक्ट सेलिंग नहीं कर रहे हैं, हम कंप्लीट आपको रेंटल सॉल्यूशंस, रेंटल मैनेजमेंट और पोस्ट पोजेशन प्रॉपर्टी मैनेजमेंट भी ऑफ़र कर रहे हैं। प्लस हमारे पास जो पोर्टल है जो हमने ऑनलाइन अपने लैंडलॉर्ड्स के लिए बनाया है, दैट इज़ अ यूनिक सोल्यूशन, जिसके अंदर हम शॉर्ट टर्म रेंटल मैनेजमेंट के ज़रिए जो है वो आपकी रेंटल इनकम को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। सो ऑब्वियसली देयर आर अ लॉट ऑफ प्रोजेक्ट्स आउट देयर, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं और वो सारे बिक भी रहे हैं, उनमें से कुछ अच्छे भी होंगे, मैं किसी को ये नहीं कह रहा कि जी कि बुरे हैं, लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि जी कि आपको अगर इमलाक के साथ काम करना है तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि इमलाक पाकिस्तान के अंदर वाहिद कंसल्टेंसी कंपनी है जो स्मार्ट रेंटल सिस्टम्स जो हैं उसने इंट्रोड्यूस कराए हैं अपनी बिल्डिंग्स के अंदर। हमारी दोनों बिल्डिंग्स जो एक 66 गुलबर्ग लाहौर में है और इसी तरह से प्लेटिस ग्रैंड यूबिया जो यूबिया साइड के ऊपर है और तीसरी अल्फारिस जो है, इन तीनों के अंदर स्मार्ट रेंटल मैनेजमेंट है, जिसमें हमारी कोशिश है कि आपको जो है 12 से 15% तक का रेंटल इनकम का जो है वो कमा सकें बड़े आराम से और पर नाइट बेसिस के ऊपर। तो हम स्पेशलाइज जो कर रहे हैं, जो डेवलपर होता है वो स्पेशलाइज करता है बिल्डिंग बनाने पे और बिल्डिंग बेच के प्रॉफिट निकालने के ऊपर। इमलाक एज अ कंसल्टेंट जो है वो स्पेशलाइज इस चीज़ के ऊपर कर रहा है कि उसने अपने इन्वेस्टर्स के पैसे कहाँ पर इन्वेस्ट करने हैं और फिर उन पैसों से जो प्रॉपर्टी या चीज़ें हमने ख़रीदनी है उसको कैसे मैनेज करके उस प्रॉपर्टी की वैल्यू को इन्हांस करना है। डेवलपर यूजली डू नॉट हैव दैट इंटरेस्ट इन माइंड, बिकॉज डेवलपर जो है उसने अपनी चीज़ें बेच दी होती हैं। सो अगर प्रॉपर्टी की वैल्यू इंक्रीज़ करती है या अपार्टमेंट इंक्रीज़ करता है तो डेवलपर को उसका कोई फ़ायदा नहीं होता, उसका फ़ायदा इन्वेस्टर्स को होता है। और इसी वजह से यूजुअली बहुत सारी बिल्डिंग्स के अंदर जो है कल को डेवलपर्स इंटरेस्ट नहीं लेते और फिर आप उन बिल्डिंग्स में देखते हैं कि प्रॉपर्टीज़ का बेचना भी मुश्किल हो जाता है और इवन रेंट आउट भी आप जो है नॉमिनल रेट्स के ऊपर कर रहे होते हैं। जबकि कुछ बिल्डिंग्स के अंदर आप देखेंगे कि डेवलपर्स का इंटरेस्ट रहता है और वहाँ पर जो है आपको प्रॉपर्टी की वैल्यूज़ भी अच्छी मिलती हैं, गेंस भी अच्छे मिलते हैं और साथ ही साथ आपको रेंटल भी अच्छा मिलता है। सो एक तो ये चीज़ है कि हमारे साथ काम करने से आपको ये टेंशन नहीं गुजारनी पड़ेगी कि जनाब डेवलपर क्या करता है क्या नहीं करता है, क्योंकि हम एक इंडिपेंडेंट मॉडल में काम करते हैं और हमारा मेन फोकस जो होता है वो इन्वेस्टर फोकस होता है, नॉट डेवलपर फोकस। सो वी आर फोकस कि हम आपकी इनकम को, आपकी रेंटल इनकम को और आपके कैपिटल गेंस को कैसे बढ़ाएं, रेदर देन कि हम इस चीज़ को फोकस कर रहे हो कि जी के डेवलपर का प्रॉफिट और उसकी प्रॉफिटेबिलिटी को कैसे बढ़ाएं। सो वी आर ऑन योर साइड, राइट, and that is why you should work with Imlak, and that is why you should work in projects where Imlak is investing. Thank you.